बिहार की जनता का जो आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हम लोगों का विश्वास था, भरोसा था कि ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार के विश्वास की ऐतिहासिक जीत होगी, वह ऐतिहासिक जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अभी अंतिम परिणाम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, ये तीनों लोग मिलकर के ये तीनों बैटमैन फेल हो गए। इसका परिणाम 27 में पड़ेगा सर? इसका परिणाम 26 में भी पड़ेगा, 27 में भी पड़ेगा, 28 में भी पड़ेगा और 29 में भी पड़ेगा और बेहतरीन परिणाम होगा। और बिहार सदा देश को संदेश देता है और बिहार देश को संदेश दे रहा है। अंतिम परिणाम आने पर हम आप सबके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन बिहार की जो ऐतिहासिक विजय हो रही, उससे पूरे देश में खुशी है कि अब न जंगल राज, न कट्टा राज, न गुंडा राज, न माफिया राज, न दंगाइयों का राज, न भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों का राज, न परिवारवाद, न फर्जी पीडीए, सब फेल हो रहा है। ऐसा दिखाई कह रहे थे बिहार से ही बदलाव की बयान चलेगी। तो श्री अखिलेश यादव जी देख ले, 3 बैटमैन अपने को बड़े धुरंधर मानते थे, श्री अखिलेश यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी, लेकिन अभी जो देख रहा हूं मैं आंकड़ा, उसमें ये तीनों मिलके 50 नहीं पूरे कर पा रहे हैं। तो इससे ये संदेश साफ है कि ये तीनों की दुकान बंद होने के कगार पर। एजेंसियों को हो जा रही है। बिहार की जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, अभी जो संकेतों में से मिल रहा है, रुझानों में से मिल रहा है, वो ऐतिहासिक रूप से दिखाई दे रहा है। जो हम लोगों का विश्वास था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो बिहार का भरोसा है, जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 साल में बिहार का विकास हुआ है, उससे यह संदेश गया कि जंगल राज नहीं चाहिए, कट्टा राज नहीं चाहिए, गुंडा राज नहीं चाहिए, घोटाला राज नहीं चाहिए, भ्रष्ट राज नहीं चाहिए, गरीब का शोषण करने वाले नहीं चाहिए, परिवारवाद वाले नहीं चाहिए, फर्जी पीडीए वाले नहीं चाहिए, विकास वाले चाहिए, सुशासन वाले चाहिए। और जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको भी यह बिहार की जनता का जो संदेश आ रहा है, उससे जवाब मिल रहा है। मैं अभी तो रुझान है, अंतिम परिणाम आने के बाद आप सबसे बात करेंगे। वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, एसआईआर पे आरोप, सब इनके फर्जी आरोप धरे के धरे रह गए। ये जो सबसे बड़े चोर हैं, श्री राहुल गांधी के खानदान, जिनके डीएनए में चोरी है, वोट की चोरी। आप सरदार पटेल जी देश के पहले प्रधानमंत्री होते अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पक्ष में वोट की चोरी 1946 के अंतरिम सरकार में नहीं की गई होती। श्रीमती इंदिरा गांधी जी रायबरेली से चुनाव हार गई थी, राजनारायण जी ने शिकायत किया चुनाव आयोग से, नहीं सुना गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, आपातकाल देश में थोपा गया। चोर वोट के ये लोग हैं। हम तो जनता की सेवा करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं, संविधान के पुजारी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। चुनाव में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। एनडीए की सरकार बन रही है और जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, नीतीश कुमार ने काम किया है, उसके ही फलस्वरूप आज हम एनडीए की सरकार वहां बना रहे हैं। सर, एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। अभी तक बिहार में जो परसेंटेज आ रहे हैं, सर कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार की जनता ने हम लोगों को भरपूर आशीर्वाद दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम 2/3 बहुमत से जीतकर बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये सुशासन का जो सरकार है, जो पिछले 20 वर्षों से बिहार की जनता की सेवा कर रहा है, बिहार के लोगों ने, बिहार की जनता ने उस पर अपनी मुहर लगाई है। विपक्ष ने तमाम जो है घोषणा पत्र अपने जारी किए थे, लेकिन कहीं न कहीं निकल जा रहा है कि बिहार की जनता ने जो है एनडीए। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है, जब आप केवल वोट हासिल करने के लिए झूठे वादे करेंगे और ऐसे वादे कर देंगे जिसको पूरा करना असंभव होगा, तो ये जनता है, जनार्दन है, जनता भी सब समझती है। और जो वादे यूपीए और मैं कहूंगा कि इंडी गठबंधन के नेताओं ने किया था,
बिहार की जनता ने उन पे विश्वास नहीं किया है और इसीलिए उनको पूरी तरीके से नकार दिया। रिजल्ट आने के बाद अब वोट चोरी का आरोप लग रहा है आप लोगों पे। वो तो लगातार 10-12 वर्षों से आप देख ही रहे हैं। अब वोटिंग मशीन भी अभी आने जा रही है, अभी तो केवल वोटिंग चोरी का आरोप आया है, अभी चुनाव आयोग बचा हुआ है, अभी अभी वोटिंग मशीन बची हुई है। धीरे धीरे थोड़ा समय और करीब आने दीजिए, शाम का समय आने दीजिए, ये भी आरोप आपको सुनने को मिलेंगे। कैबिनेट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बार फिर से कैबिनेट की एक बार और बहुत सारे प्रस्ताव हैं जो जनता की उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हैं और मैं कहूंगा कि पिछले 8.5 वर्षों में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। वो जो है नजर आ रही है जो अभी तक बढ़त नहीं, प्रचंड बहुमत। जय बिहार की जनता, जय एनडीए। और निश्चित रूप से बिहार की जनता की कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार कि जिन्होंने आदरणीय मोदी जी और एनडीए पर भरोसा करते हुए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का जनादेश देने का काम किया है। निश्चित रूप से जो वादे हमने किए हैं, जो अपेक्षा है बिहार की जनता को, उस पर खरा उतरने का एनडीए प्रयास करेगा। सर, रिजल्ट आने के बाद वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये तो हार का कारण पहले खोजती है ना। अब तो सब कुछ चोरी, कभी मतदाता सूची की चोरी, कभी ये चोरी, ये तो बेसहीन, तथ्यविहीन बातें करने का काम करेंगे। बैठक पे क्या करेंगे आज तमाम लोक हित के, जनहित के महत्वपूर्ण निर्णयों पर हम लोग विचार करेंगे। 15 विषय हैं, सब पर आज विचार होगा और अच्छा निर्णय आएगा। सर, बिहार में बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान ही हम सब ने कहा था कि बिहार की आम जनता ने माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर और नीतीश जी के सुशासन पर मोहर लगाने का मन बना लिया है। परिणाम अपेक्षा के अनुरूप आए हैं। मैं परिणाम के रुझानों को देख करके कह सकता हूं कि बिहार की जनता ने वास्तव में बिहार प्रदेश को और जो विकसित भारत के संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसको पूरा करने का मन बनाते हुए एनडीए के प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने का काम किया है। प्रचंड बहुमत की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं बिहार की आम जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का अभिनंदन करते हुए बिहार की जनता का, बिहार के अपने सभी नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये सुशासन और गुंडाराज की लड़ाई में देखिए, आप जानते हैं कि बिहार को जिस ढंग से जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम एनडीए ने किया, नीतीश जी ने किया, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने किया, बिहार की जनता आज भी लालू जी के जंगल राज को याद करके सिहर उठती है और यही हाल उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जंगल राज को उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों को याद रहेगा कि जब जब समाजवादी पार्टी सूबे में सत्ता में आई है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे तांडव करते हैं सड़क पर, बहू बेटियों का सड़क पर निकलना दूभर हो जाता है, व्यापारियों से लूट होती है, फिरौती होती है, अपहरण होते हैं। आज उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के मामले में प्रदेश में अव्वल दर्जे पर है। सर, कांग्रेस और राजद वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आप जानते हैं, एक भी कंप्लेंट भारत निर्वाचन आयोग को नहीं प्राप्त हुई एसआईआर के उपरांत, और ये सब घुसपैठियों के माध्यम से जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका वोट लेकर के चुनाव में मैदान में जाना चाहते हैं। और जबकि भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात की पक्षधर है कि हर चुनाव में अपने जीवन शैली में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुचिता, पारदर्शिता के साथ अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अखिलेश जी तो कह रहे थे कि बिहार से ही बदलाव की बयान देखिए, चलेगी। अखिलेश बाबू बिहार के रिजल्ट को देख करके आज रात भर सोए नहीं है। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी उनके गुंडा राज को स्वीकार नहीं करेंगे। और आज भी लोगों को याद है कि उत्तर प्रदेश में जब जब सपा सूबे में आई है तो हमारी बहू बेटी घबराई है। में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर मोहर है, नीतीश जी के सुशासन पर मोहर है। मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि नेपाल बना देंगे। देखिए, आरजेडी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग ये एक ही कुनबे के लोग हैं जो दोनों प्रदेशों को, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश में सपा हो, ये गुंडा राज, माफिया राज,
मैं कह सकता हूं पूरी तरह से जंगल का कानून लागू करते हैं अपने अपने राज्यों में। जो रिजल्ट आया उसको आप कैसे देख रहे हैं? मोदी योगी गूंजेगा भारत में 100 साल तक। मैंने आपको बताया ना, जनता विश्वास करती है, जनता चाहती है गुड गवर्नेंस, जनता चाहती है विकास, और ये सिर्फ एनडीए और एनडीए ही के दे सकता है। सर वोट चोरी का आप आरोप लगा रहे हैं रिजल्ट आने के बाद। वो तो पहले से तैयार थे बहाना बनाने के लिए, वो तो पहले से तैयार थे कि मुझे क्या कहना है बाद में।